हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कपड़े के दो टुकड़ों से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आइडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कॉटन का फैब्रिक, बीच में मैंने कैनवास को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। 16 इंचज़ की इस तरह से चौड़ाई, यानी कि 16 इंचज़ की चौड़ाई रखी है मैंने और 5.5 इंचज़ की लंबाई रखी है। तो इस तरह से मैंने 5.5 इंचज़ की लंबाई रखी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड हमें नीचे फैब्रिक की तरफ रखते हुए इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को पकड़ते हुए नीचे से इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से ज़िप पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरफ से भी इस तरह से ज़िप को फोल्ड करना है और फिर हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगाते हुए इसे अच्छे से फिनिश कर लिया है ज़िप को। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, रनर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़िप को इस तरह से थोड़ा सा खोलना है। उसके बाद हमें दोनों साइड से थोड़े थोड़े तार निकाल लेने हैं और फिर उन तारों में रनर को इस तरह से फंसा लेना है और फिर तारों को पकड़ते हुए हमें रनर को खींच लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा रनर लग के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये 1 पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसे साइड में रखना है और उसके बाद हमें दूसरा एक पार्ट लेना है और उसका मेज़रमेंट रखना है। हमें 15 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है और फिर 5.5 इंचज़ की इस तरह से लंबाई रखनी है। तो इस तरह से हमें एक दूसरा पीस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, जो ज़िप वाला पार्ट है उसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ हमें इस तरह से सेंटर में मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है। अब हमें जो दूसरा वाला पार्ट है उसका इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसमें भी सेंटर में मार्क करना है और फिर हमें दोनों की सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से खोलते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ज़िप की जो सामने वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरह से 2.5 इंच पे दोनों साइड पर हमें मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड मार्क लगा लिया है। अब हमें इसके लिए एक हैंडल को रेडी करना है। तो इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 7.5 इंच। इसका मेज़रमेंट हमें लंबाई में रखना है और उसके बाद हमें जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें इस तरह से ये रखना है और फिर हमें दोनों साइड पे सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हैंडल वाली साइड है वहाँ उसको हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में मार्क लगा लेना है और उसके बाद हमें जो ज़िप वाला चौड़ाई में पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सेंटर में मार्क लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो दोनों सेंटर वाले मार्क है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए मिला लेना है दोनों सेंटर को। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है और फिर उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इस ज़िप वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पिन अप करने से हमारा इसमें अच्छे से सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हमें पिन अप करते हुए तीनों साइड को इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें भी पिन अप करने के बाद तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे से हमें इसको
पकड़ते हुए तीनों साइड हमें सिलाई करते हुए इसे हमें फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, उसे फोल्ड करना है और इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के बैग सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और ये फटाफट बन के रेडी भी हो जाते हैं। और इस तरह के बैग आप कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हो तो इसमें आप अपना छोटा मोटा मेकअप का सामान रख सकते हो, या फिर आप फर्स्ट एड बॉक्स की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो और आपकी जो दवाइयाँ होती है उसे भी आप रख सकते हो और ट्रैवलिंग में इसे यूज़ कर सकते हो। यदि आपको ये बैग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स।